यकीन कामिल के मोहतरम सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे रोज़े में एक ख़ास इसम मुबारक का जिक्र किया जाता है जो दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ही मौसर समझा जाता है। वो इसम मुबारक है या अल्लाहु। अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम को रमज़ान के बाबरकत महीने में ख़ास तौर पर तीसरे रोज़े के दिन कसरत से पढ़ने की बहुत फजीलत बयान की गई है। या अल्लाह इसमें ज़ात है, यानी ये अल्लाह ताला का सबसे जामिया और आला नाम है जिसमें तमाम सिफ़ात कामला मौजूद हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स इखलास के साथ अल्लाह के इस नाम का जिक्र करता है, इसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक ताला की रहमत और मगफ़रत के दरवाजे खुले होते हैं और इस बाबरकत महीने में या अल्लाह का विर्द करने से दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तीसरे रोज़े में ख़ास तौर पर या अल्लाह को 66 मरतबा पढ़ना मुस्तहिब समझा जाता है और इसके बाद दुआ मांगने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुआ रद्द नहीं होगी। इस ज़िक्र को नमाज तहज्जुद या सहर के वक्त पढ़ने का भी खसूसी अजर है क्योंकि इस वक्त रहमत के दरवाजे और ज़्यादा खुल जाते हैं और जो शख्स दिल की गहराई से यकीन और तवक्ल के साथ इस इसम मुबारक को पढ़कर दुआ करेगा, अल्लाह तबारक ताला इसकी हाजात पूरी फरमाएंगे और इस पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल करेंगे। या अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह की कुदरत, रहमत और बख्शिश को मतवज्जा करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान के तीसरे रोज़े में इस इसम मुबारक को मुसलसल विर्द करने से दिल को सुकून, गुनाहों की मुआफ़ी और हाजात की तकमील मुमकिन होती है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इखलास के साथ ये नाम 66 बार फजर या असर के बाद पढ़ेगा और दुआ मांगेगा तो इसकी दुआ रद्द नहीं होती। ये इसम मुबारक रूहानी बीमारियों का इलाज भी है और कल्बी इत्मीनान का ज़रिया भी। ख़ास तौर पर रमज़ान में जब अल्लाह तबारक ताला की रहमतें आम होती हैं या अल्लाह के ज़िक्र से दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।